अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं निकला हूं थोड़ा सा आउटिंग पे अपने दोस्तों के साथ मछली के शिकार पे। आएँ और मिल के एंजॉय करते हैं और बने रहें मेरी वीडियो के साथ। सो फ्रेंड, हम निकले सुबह 9 बजे कराची से सुजुकी पिकअप में घारो सिटी के लिए। गारो सिटी से हमने राइट पे कोस्टल हाईवे रोड के ऊपर अपनी ड्राइविंग शुरू की। कोस्टल हाईवे रोड पे थोड़ा आगे चलते ही हमें हरजीना ब्रिज मिला। हमने अपनी पिकअप गाड़ी को वहाँ पे पार्क किया, जो मैं आगे आपको चल के दिखाऊंगा। बाकी पिकअप सुजुकी में हम बैठे थे, खुली सुजुकी थी, यानी हुड नहीं था उसमें। हवा के साथ हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अभी जो आप मंज़र देख रहे हैं ये कोस्टल हाईवे रोड का है, जो कि हम हरजीना की तरफ सफ़र कर रहे हैं अपना। सो फ्रेंड्स, हम अब पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे, हरजीना ब्रिज, कोस्टल हाईवे रोड, घारो सिटी। और फ़िलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी लॉन्च का। आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर मनाजिर कि इस ब्रिज के नीचे लॉन्चेस खड़ी हैं। लॉन्च में बैठने के बाद हम जाएंगे मैंगोलियन जंगल, जो कराची के साहिली पट्टी के ऊपर लगते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पहुँच के अपनी लॉन्च का इंतज़ार, जो कि हमने पहले से ही एडवांस में बुकिंग कराई हुई थी। उसके अलावा जो हमें मछली के शिकार के लिए चारा चाहिए होता है, जैसा कि छोटी मछली, झींगे वगैरह, तो उसका इंतज़ाम हमने यहाँ किया। अब आप हमें देख रहे हैं कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं अपनी गाड़ी को पार्किंग एरिया में लगाने के लिए, और फिर यहीं से हमारी लॉन्च भी हमारा इंतज़ार कर रही है और हम अपना तमाम सामान लेकर लॉन्च में सवार हो जाएंगे। और हमारे साथ सामान में हमारे शिकार के जो चीज़ें हैं, हुक्स वगैरह जो डोर में इस्तेमाल होते हैं या डोर में वज़न वगैरह लगाते हैं, वो तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा खाने पीने की तमाम अशिया, जो हम लाज़मी बात है 24 से 36 घंटे समंदर में रहने वाले हैं, तो उस हिसाब से हमने अपना तमाम खाने का सामान अपने साथ रखा हुआ है। ये हम लॉन्च के अंदर अपने सवार हो गए हैं और ये लॉन्च हमारी अब देखें चलना शुरू हो गई है। और ये छोटे-छोटे से दरिया से बने हैं समंदर के, जो कि हमें मैंगोलियन के जंगल में लेके जाएँगे, जहाँ अपना शिकार का अ, जहाँ अपना शिकार कर सकेंगे। तो फ्रेंड, मैं आपको बता रहा था कि हमने अपने तमाम सामान में, खाने-पीने की अशिया में, रोटी हमने बाहर से ली थी बनी बनाई। उसके अलावा हमने पराठे लिए थे बाहर से। एक वक्त का हम अपना सालन जो है हम यानी कि मुर्गी का कोरमा हम अपने घर से बनवा के लेकर आए थे, जो कि हमने लॉन्च में बैठ के खाना था। और बाकी जो खाना है हमारा, चाय या और दूसरे टाइम का खाना जो है हमारा, वो तमाम खाना हमारा हम खुद बनाएंगे लॉन्च के अंदर ही। कि देखें, अभी हम लोग जो है सुबह से निकले हुए थे, तो दोपहर में हम लोगों ने अपना खाना स्टार्ट किया और बिल्कुल किनारे के ऊपर लगाई हमने मैंगोलियन के जंगल के साथ। ये जंगल जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा उसको ईज़ी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आगे चल के आपको पता चलेगा कि इस जंगल में हमने क्या-क्या चीज़ें देखी। कराची से हरजीना तक का सफ़र हमारा कुछ टोटल 1.5 से 2 घंटे तक का रहा। उसके बाद लॉन्च में सवार होने के बाद हमने तकरीबन 6 घंटे मुसलसल लॉन्च के अंदर सफ़र किया। अपनी मंजिल पे जब हम पहुँचे तो रात हो चुकी थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस वक्त स्क्रीन पे आपको कुछ चमकती हुई चीज़ें आपको दिख रही होंगी, वाइट वाइट सी। ये इन जंगलात के अंदर गीदड़ हैं जो कि मौजूद थे।
मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं ना उनको क्लियर बना सका क्योंकि हमारे पास इतनी लाइट नहीं थी। उसके बाद हमने अपना शिकार जो है कंटिन्यू रखा और आप देख सकते हैं कि ये हमने एक कूलर के अंदर पहले हम जमा कर रहे थे। उसके बाद हमने जो है फ़िश को आइस बॉक्स में रखना शुरू कर दिया। चारा हमारा आप देख सकते हैं कि हमारे पास चारा, ये डोरे आप देख रहे हैं, सारी फैली हुई हैं डोरे। ये फ़िश देखें, ये हमने निकाली। बस इत्तेफ़ाक था कि शिकार तो हमें माशाल्लाह बहुत लगा, लेकिन ज़्यादा हमें छोटा दाना लगा। उसकी वजह कि इस वक्त आपको पता है कि मौसम ठंडा है और कराची शहर में थोड़ा-सा फ़ोग का भी चक्कर चल रहा है, तो शिकार बहुत कम था, छोटा दाना ज़्यादा था। ये हमारे तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, ये हमारे सज्जाद भाई का बेटा एहतेशाम, सामने सिंधी अजरक ओड़े सलमान भाई बैठे हैं और 2 लांच वाले बैठे हैं। लांच में हमने लाइट का इंतज़ाम भी कर रखा था ताकि हमें दिख सके तमाम चीज़ें कि हम किस तरीके से कांटा डाल रहे हैं और मछली को निकाल रहे हैं। देखें, ये कदीर भाई हमारे माशाल्लाह एक के बाद एक मछली निकाल रहे हैं। दूसरे हमारे आगे एक नाज़िम भाई भी आएँगे, वो भी माशाल्लाह एक के बाद एक मछली निकाल रहे हैं। और इसी तरह हमने शाम 7 बजे से लेकर दूसरे दिन दोपहर 12 बजे तक कंटिन्यू शिकार किया, जिसमें हमारा एक ये कूलर बड़े साइज़ का और बड़े साइज़ का आइस बॉक्स, ये हमारा जो है कंप्लीट फुल हो चुका था। मैंने कोशिश की कि आसमान पे तारों को रिकॉर्ड कर सकूं, लेकिन शायद मेरे कैमरे ने उनको रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ चाँद को रिकॉर्ड किया। और उसके बाद ये आप चारा देख रहे हैं हमारा, जिसमें झींगे बड़े साइज़ के मौजूद हैं। ये हमारे सज्जाद भाई, जो कि एक यूट्यूबर हैं हमारी तरह, इनका यूट्यूब चैनल भी आपको मैं आखिर में बताऊंगा। साथ ही कदीर भाई दाना लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं डोर डाल के दाना लगाने की, और माशाल्लाह इनके लग भी रहे थे दाने। बाकी सब भाई, ये सुबह का टाइम हो चुका है, आप देख रहे हैं सुबह का मनाजिर हैं सारे, ये सब एक्टिव होके बैठे हुए हैं। एक एक करके सबों ने अपनी नींद ली थोड़ी थोड़ी। सामने आप देख रहे हैं एक लांच और खड़ी हुई है जो कि शिकार कर रही है। इस तरह थोड़े थोड़े फासले के ऊपर लांचें मौजूद थीं और शिकार कर रहे थे। सो फ्रेंड, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और ये देखें, ये मैं अपने आपको भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि कंडीशन हमारी क्या हो चुकी है वहाँ पर। लाज़िमी बात है, सी में थे, ये हमारे जो लांच वाले भाई हैं उन्होंने शिकार किया था। ये हमारे कदीर भाई ने शिकार किया माशाल्लाह। तो फ्रेंड, हम लाज़िमी बात है समंदर में थे, सब अपने अपने सरों पे कैप लगाए हुए थे। मेरे पास कैप नहीं था तो मेरी हालत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है आप लोगों को मिट्टी के अंदर। और आपको पता है समंदर का पानी खारा होता है तो वैसी नमकियात होती है। ये कदीर भाई ने मुश्का लगाया है, मुश्के का दाना लगाया है, लेकिन मुश्का मछली है ये। इस मुश्के के दाने ने जो डोर का कांटा था वो काफ़ी अंदर तक, यानी कि पेट तक ले गई थी, तो काफ़ी मुश्किल से इसका दाना निकाला हमने। सो फ्रेंड, हमारे साथ काफ़ी लांचेस जो कि फासलों पे खड़े होकर अपने अपने शिकार कर रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। सामने आप जंगलात भी देख सकते हैं, एक लांच और हमारे पास खड़ी है, उसके बैक साइड पर एक और लांच खड़ी है। साथ साथ हमारे सज्जाद भाई भी अपनी यूट्यूब चैनल के लिए शूट कर रहे हैं। सो फ्रेंड, इस समंदरी एरिया में कहीं पानी 100 फीट गहरा है, कहीं 80 फीट,
और कहीं 10 फीट भी गहरा है, कहीं 5 फीट भी गहरा है। लेकिन मैंने अपने इस शिकार के एक्सपीरियंस में देखा कि कम से कम इस एरिया में 30 फीट या 40 फीट गहरे पानी में शिकार अच्छा होता है। तो हमने इतने ही फीट के पानी पे शिकार करने की कोशिश की और बिल्कुल बीच में जंगलात के हम थे। यहाँ जो है काफ़ी एंजॉय हमने किया। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं जंगलात, और ये दोनों तरफ जंगलात होते हैं, बीच में दरिया टाइप का ये बना हुआ है मंज़र, जिसमें तमाम समंदर का पानी मौजूद है और लोग यहाँ पे कसीर तादाद में शिकार के लिए आते हैं, बिलख़ुसूस हफ्ते और इतवार को। इन दिनों में यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ पर आपको आराम से लंचेस वगैरह भी मिल जाती हैं, जो कि आपको 24 से 48 घंटे तक शिकार करने में मदद फ़राहम करती हैं। ये आपके सामने मैं फिर एक झलक लेकर आया। ये जंगल के अंदर जो है हमने, यानी कि जज़ीरे के ऊपर जो जंगल बना हुआ है मैंगोलियन का, वहाँ पर किनारे पे गाड़ी लगाई थी सूखी लकड़ियाँ तोड़ने के लिए। तो तकरीबन 12 से 14 घंटे मुसलसल समंदर में रहने की वजह से हम लोग किनारे पे आए और तमाम लोग वॉशरूम वगैरह के लिए इस किनारे के ऊपर गए, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम की तो सहूलियात नहीं होती, तो जंगल में ही जाते हैं सब। सो फ्रेंड, तमाम दोस्तों में मैं शायद माहिर कारीगर था खाना बनाने के लिए। तो पहले मैंने मछली की बिरयानी बनाई थी। ये 2 शिफ्टों में हमारी खाना चला था। पहले मैंने जो है मछली की बिरयानी बनाई। आप ये देख सकते हैं, ये बड़ी एक खूबसूरत अंगीठी इन मछली वाले भाई, कश्ती वाले भाई ने जो है बनाई भी थी लकड़ी की, और ये लकड़ी के ऊपर हम खाना बना रहे हैं कश्ती में। पहले बनाई मछली की बिरयानी, उसके बाद मैंने बनाई झींगे की बिरयानी। चाय भी इसी तरह से लकड़ी के ऊपर बन रही थी, सालन वगैरह जो भी हमने रोटी वगैरह गरम किया, वो तमाम हमारा काम इस लकड़ी के चूल्हे पे ही हो रहा था लॉन्च के अंदर। वैसे अमूमन लोग जो है सिलेंडर रखते हैं, लेकिन इस लॉन्च के ऊपर जो है लकड़ी के चूल्हे का इंतज़ाम था। ये आप देख रहे हैं कि बैटरी भी हमारे पास मौजूद है, हम साथ बैटरी भी लेके गए थे मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए या लाइटें वगैरह जलाने के लिए। और अभी हम यह दूसरे किनारे की तरफ जा रहे हैं शिकार के लिए। कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो लेट के आराम भी कर रहे हैं लॉन्च के अंदर। मैं आपके सामने वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये नाज़िम भाई बैठे हैं हमारे, कदीर भाई बैठे हैं हमारे। सो फ्रेंड्स, मेरे मशवरे या मेरे हिसाब से जो मेरे व्यूवर्स, मेरे फ्रेंड्स यहाँ नहीं गए, वो यहाँ ज़रूर जाएं और लॉन्च में रहकर एंजॉय भी करें। साथ में डोरी के ज़रिए, मछली की डोरी के ज़रिए, पूरे अल्फाज मछली की डोरी के ज़रिए शिकार भी करें। बहुत अच्छा शिकार यहाँ लगता है। हमने घिस्सर, मुश्का और हीरा, ये मछलियाँ हमने लगाई थी। आप देख सकते हैं मेरी मूँछें भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। सोचा चलें थोड़ी ताव दे दें मूँछों को। तो ये लॉन्च हम अपनी दूसरी किनारे की तरफ लेके जा रहे हैं कि किसी और किनारे पे चलते हैं जहाँ ज़्यादा शिकार लगता है। फ्रेंड्स, आपको इस जंगलात के साथ कुछ साहिल टाइप का भी आप दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है ये फ़िशर्स जो हैं झींगे वगैरह इस तरह की चीज़ें पकड़ते हैं, जो कि शिकारियों के चारे के लिए या लोगों के अपने घर ख़रीद के ले जाने के लिए आराम से फ़राहम होता है यहाँ पर। आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है चारे में। चारा आपको मछली पकड़ने के लिए सब यहीं से मिल जाता है। अब जो आप लेफ़्ट पे
जो स्क्रीन पर अभी आप मनाजिर देख रहे हैं सामने कुछ पहाड़ नुमा, ये इस घारो के पास कोई किला बना हुआ है, जहाँ लोग काफ़ी तादाद में आते हैं किला देखने के लिए, समंदर पे एंजॉय करने के लिए। और ये दूसरी साइड हमारे जो हैं कुछ पुराने घर बने हुए हैं, जो कि शायद अब नहीं कोई इस पे रिहाइश पज़ीर है। ये हम पूरे दिन का शिकार करने के बाद अपनी वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। काफ़ी बड़ा किला था वो, और फैमिलीज़ भी वहाँ पर आई हुई थीं। और अब हम ये अपनी वापसी के मुकाम पे पहुँच चुके हैं, जहाँ हमारी गाड़ी पार्क है, जहाँ हमें लॉन्च वाले ने ड्रॉप करना है, जहाँ से हमें पिकअप भी किया था। कुछ लोग साहिल किनारे खड़े होकर मछली का शिकार कर रहे हैं, और हम लॉन्च में शिकार करके आए, और हम अपनी मंजिल पे वापसी आ गए हैं अपनी पिकअप सुजुकी में बैठने के लिए। फिर हम यहाँ से रवाना होंगे अपने घर की तरफ। कुछ लांचें आपको दिख रही होंगी जो कि खुश्की में खड़ी हुई हैं, जो कि शायद मुरम्मत वगैरह के लिए खड़ी हों, या परमानेंट शायद खड़ी कर दी हों, या पानी का उतार चढ़ाव भी होता है, उस सूरत में भी ये खुश्की के ऊपर जा सकती हैं। अब हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। सो फ्रेंड्स, लॉन्च से उतरने के बाद कुछ पिक्चर्स मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ली थी, कुछ लॉन्च पे ली थी, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने शिकार करने जाना है यहाँ पर, तो घारो से कोस्टल हाईवे रोड के ऊपर हरजीना ब्रिज है, वहाँ पर ये तमाम लॉन्चेस मौजूद होती हैं। सो फ्रेंड, कोशिश की थी भरपूर आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो बनाने की। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी मेरी वीडियोस को देख सकें। सो फ्रेंड्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।